सत श्रीकाल, नमस्ते, राम राम साथियों। संग्रिय की आवाज में आज हमारे साथ मेहमान है रवि सिंह सिद्धू। रवि सिंह सिद्धू हमारे लिए एक स्पेशल गेस्ट है और ये बहुत बड़े यूट्यूबर है। अपने एरिया में तो किसी को बटन नहीं मिला है। ये पहले वो साथी हैं जिन्हें यूट्यूब में बटन प्राप्त हुआ और आज ये हमारे मेहमान है और हम इनसे पूछेंगे कि यूट्यूब में ये मुकाम इन्होंने कैसे पाया। रवि जी, पहले तो आपका स्वागत है संग्रिया की आवाज के लिए। आपकी सभी को और आपकी संग्रिया की आवाज जितनी भी टीम और जितने व्यूवर देखने वाले हैं तो उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्ते, सत श्री अकाल सारे। संग्रिया की आवाज के लिए सबको बता दूं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस तरीके से हमारे ग्रुप में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसे सामान्य तौर पर यहाँ स्थानीय लोग उसे बहुत बड़ा ग्रुप समझते हैं, उसी तरह जब मैं पहली बार रवि जी से मिला तो मुझे जानकर अति प्रसन्नता हुई। भी हमारे बीच एक यूट्यूबर है जो इंडिया में एक विशेष पहचान रखने वाले हैं। रवि जी, आप सर्वप्रथम तो ये बताएं कि आप इस फील्ड में कितने समय से? तकरीबन कोई 2.5 साल हो गए। 2.5 साल। तो अचानक इस विचार में आए या कोई विशेष मोटिवेशन रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बस यूं ही जो रोजमर्रा के काम होते हैं तो बस खेत में बस यूं ही ऐसे बैठे थे और बैठे बैठे मेरा कोई फ्रेंड है, उसके साथ में फोन पर बात कर रहे थे हम यूट्यूब को रिलेटेड इन चीजों के ऊपर जी भी कैसे क्या किया जा सकता है इसमें। तो उन्होंने मुझे बताया आप खुद क्यों नहीं चैनल बनाते। अच्छा। तो मैंने कहा मैं पहले ये सोचता था कि अगर हम अपना चेहरा दिखाएंगे तो ही हम सक्सेस हो सकते हैं। तो भी मैंने उनको कहा अभी हम बोलेंगे कैसे और ये भी हाँ, पहली बार मतलब चेहरा दिखाने में संकोच होता है। मुझे ये था कि प्रोफेशनल नहीं होते। अभी तो काफी लोगों को पता है यूट्यूब का, आज से 2.5-3 साल पहले पता नहीं था। हाँ, तो मुझे ये था कि प्रॉब्लम आएगी, मैं किस चीज की वीडियो बनाऊंगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप ट्रैक्टरों के अंदर आप काफी रुचि रखते हो तो मैं पहले से ट्रैक्टर में काफी मेले तो वो मित्र ही आपका पहला मार्गदर्शक। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन मित्र का नाम बता सकते हैं आप? नहीं, नाम तो फिर नहीं बताएंगे क्योंकि अच्छा। काफी फिर ऐसा हो जाता है कि उसके बाद 2-3 जनों ने मुझे बोला था, फिर वो बोलेंगे यार तो मेरा नाम नहीं लिया, तुमने मेरा नाम नहीं लिया। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने धीरे धीरे इस मुकाम को आज जो स्थिति में है उस स्थिति में आप आज की तारीख में आपके पास कितने फॉलोवर्स हैं? तकरीबन जी अगर मैं मेरे एक चैनल की बात करूं तो उसके ऊपर 5.5 लाख है। 5.5 लाख है। दर्शकों, आपके लिए एक विशेष बात बता दूं, 5.5 लाख फॉलोवर्स होना यूट्यूब के लिए एक मायने रखता है और विशेषकर हमारे क्षेत्र के लिए। आपको जो पहली उपलब्धि प्राप्त हुई वो 1 लाख सब्सक्राइबर होने पर जी मुझे यूट्यूब की तरफ से मुझे उसमें और सम्मानित किया गया। शुरुआत से लेके आप जब 1 लाख व्यूअर्स के तक आए तो आपको कितना समय लगा इसमें? तकरीबन 1 लाख पहुंचने में मुझे 1 साल लग गया और उसके बाद में जब 3 लाख तो मुझे लगता है कि 2 लाख फॉलोवर मेरे 1 साल में पूरे हो गए आगे वाले। जी, वो स्पीड उसकी ज्यादा हो गई। तो अभी तो पिछले महीने तो मुझे 1 महीने में मेरा 50,000 फॉलोवर बढ़ा। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं रवि सिंह जी की उपलब्धियां और इससे आपने कुछ अड़चने भी आई होंगी। बिल्कुल, कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी है मेरे चैनल के ऊपर। ठीक है, चार कॉपीराइट स्ट्राइक मेरे चैनल के ऊपर आ चुकी है। बिल्कुल आ चुकी है। तो क्यों पहले मैं क्या करता था कि किसी ग्रुप से वीडियो ले लेता था। जी। तो ये मेरी कमी थी और ये शुरू में नहीं पता था। तो 4 कॉपीराइट स्ट्राइक आई। मैंने फिर कोई जिसने मुझे स्ट्राइक दी मैंने उससे भी रिक्वेस्ट की भैया तुम मेरे से पैसे ले ले, 50,000 रुपया ले ले। मैंने 1 लाख तक ऑफर कर दिया मैंने उसको। जी। लेकिन वो नहीं माना। उसको ये था कि मैं इसका चैनल बंद करवाऊं क्योंकि आगे बढ़ रहा है। हाँ, होता ही है, जब बिल्कुल होता है, कंपटीशन का जमाना है। बिल्कुल होता है। तो मैंने क्या किया सर, फिर एक मेरे मित्र थे, उसकी अभी पीछे डेथ हो गई है। मेरा बहुत क्लोजली फ्रेंड था वो और उसने ये पूरा श्रेय, हरमन बराड़ उसका नाम है, तो पूरा श्रेय उसको जाता है। उसने मेरा चैनल बचा कर दिया मुझे। जी। उसने कोई बंदा ढूंढा और उसने मेरी चारों की चारों स्ट्राइक रिमूव करवाई। ठीक है जी। आपने इसको प्रमोशन देने का जो फार्मूला निकाला कि इसमें हमारे दर्शक कैसे जुड़े, किस तरीके से इसका प्रमोशन हो,
तो सर, उसके इसका बारे में कोई विशेष रणनीति थी या सामान्य प्रक्रिया? यूट्यूब के अंदर मैं जितने भी देखने वाले हैं या कोई बिल्कुल आज के लड़के जो यूट्यूब के अंदर आना चाहते हैं, जी जी, कोई प्रमोशन कुछ नहीं होता। अगर मेरे 1 मिलियन फॉलोवर है तो अगर आप मुझे कहोगे कि मेरी वीडियो आप शेयर करो, और उससे आपको कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला। ठीक है। अगर एक को हो जाएगा तो अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि मेरा तुम प्रमोट करो, ठीक है। बस मैं रेगुलर वीडियो डालता गया, वीडियो के ऊपर। आज मेरे चैनल के ऊपर तकरीबन कोई 1700-1800 वीडियो है, जो 1700-1800 वीडियो, 1800 वीडियो आपने अपने हाथों से बनाए हैं। तकरीबन मैंने अपने हाथों से 1000 वीडियो शूट की है। ठीक है। बाकी कुछ जैसे कि कोई मित्र ने भेज दी कि मेरी है ये, वो ठीक है, डाल दी। ठीक है। हाँ, वो पहले डालता था, अब मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। तो इसमें आपने जो ट्रैक्टर विषय चुना, उसके अलावा भी कभी आपके दिमाग में आता है क्या कि मैं इस विषय के साथ साथ कोई और विषय भी चुनूं? क्योंकि हमारा परिवेश है वो खेती बाड़ी से है, खेती-बाड़ी की मैं खेती-बाड़ी बताता की हूँ सर, मैं बताता शौक भी हूँ होता है काश्तकार के खेती बेटे को। बिल्कुल, लेकिन खेती के साथ यूट्यूब नहीं हो सकता है। या तो खेती हो सकती है, इसे या बिजनेस के तौर पर ही लेना पड़ेगा। बिल्कुल, या तो आप क्या करो कि ठीक है कि खेती भी करें और यूट्यूब भी, उसको सीरियस ना लो तो हो सकता है कि एक वीडियो डाल दी तो ठीक है, अगर नहीं डाली तो भी ठीक है। ठीक है। अब मैंने क्या किया जी, जमीन मैंने अपनी पूरी ठेके पर दे दी, ठीक है, और उसका पूरा फुल्ली ध्यान मैंने अपने चैनल के ऊपर लगा दिया। अब क्योंकि मुझे ये नहीं है कि खेत जाना है, अभी कोई मुझे कंपनी कॉल करती है सर हमारा प्रमोशन करना है, तो मैं उसको टाइम दे सकता हूँ। मैं पूरा, आप मानोगे मैं रोज जाना डेली 200 से 300 किलोमीटर ट्रैवल करता हूँ रोज का अपनी गाड़ी से। दर्शकों, आप देख रहे हैं, ये शौक पालना इतना आसान नहीं है, इसमें भी कड़ी मेहनत, खर्चा और समय सब लगाना पड़ता है। मैं रात को 10 बजे, यदि आप इस यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आपको भी समर्पण भाव से इसमें काम करना पड़ेगा, अन्य कामों को आपको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। जी जी, ये तो ऐसा है सर भी, अगर यहाँ तो सीरियस मत लो, अगर आपने सीरियस ले लिया तो फिर दूसरी कम चीजों के ऊपर आपको ध्यान हटाना पड़ेगा, इसके ऊपर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है। और अब मैं बता दूं, क्योंकि मैंने अभी तक बताया नहीं है किसी को भी, मैं अब ऐप बना रहा हूँ एक, ठीक है, जो कि जिसका नाम ट्रैक्टर बेचो हम रखेंगे, और उसके ऊपर जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो अपने ट्रैक्टर सेल कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट्स खरीद सकते हैं, उसको बेच सकते हैं OLX की तरह, जैसे, या हाँ, जैसे अन्य OLX, बिल्कुल जो और इस बाजार में है, उसी जी, तरह। तो वो हमारी ऐप कोई तकरीबन 1-1.5 महीने के अंदर अंदर हम लॉन्च कर देंगे। वाह, बहुत बढ़िया। ये हमारे एरिया के लिए एक और नई बात होगी कि हमारे इलाके का ऐप होगा जिसपे हम अपने एस्टिमेट्स सेल कर सकते हैं, बिल्कुल खरीद और बेच सकें जी। उसके ऊपर कोई भी गलत चीज नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि कि फ्रॉड चीज नहीं होगी, पूरी आपकी देख रेख में। बिल्कुल हम कोई भी बंदा उसके ऊपर अगर फोटो डालेगा तो हम उसको खुद वेरीफाई करेंगे, हमारी एक टीम बैठेगी पूरी, उसके ऊपर नजर रखेगी, उसको फिर चलेगा। ऐसा नहीं है कि डाल दिया और आगे अप्रूवल हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो आपने कभी ट्रैक्टर के अलावा और फील्ड में भी कुछ काम किया है? नहीं जी, मुझे ट्रैक्टरों का ही है शौक ज्यादा, जहाँ फोनों का है बस और तो कोई शौक नहीं है, ठीक है, बस यही है, और तो कुछ नहीं। ट्रैवलिंग का बहुत शौक है मुझे, ट्रैवलिंग तो चलो जब इस लाइन में हाँ, ये मेरा शौक इसकी वजह से पूरा हो गया। तो आप थोड़ा सा दर्शकों के लिए ये बताएं कि क्या आपने इसके लिए सामान्य तौर से कोई विशेष ट्रेनिंग ली या नॉर्मली जो? सर मैंने कोई ट्रेनिंग किसी से नहीं, मैंने सिर्फ यूट्यूब से देख के यूट्यूब से सीखा है। बिल्कुल, यूट्यूब से सीखा है मैंने, बस यही ट्रेनिंग है। तो आप आजकल जो नए बच्चे यूट्यूब की ओर झुकाव कर रहे हैं या नए साथी जो भी फेसबुक और यूट्यूब में अपना भविष्य देख रहे हैं, उनके लिए कुछ क्या कहना चाहिए? जी यही है, पहली बात तो मैं सभी को ये कहूंगा कि आपकी स्टडी के ऊपर आप ध्यान दो, ये कभी भी कर सकते हो आप, ठीक है। अगर किसी का स्टडी के ऊपर ध्यान नहीं है और उसको शौक है चीजों का, तो वो यूट्यूब के ऊपर आ सकता है, काम कर सकता है, बिल्कुल अपनी मेहनत से काम करेगा तो उसका फल जरूर मिलेगा, ये 100% गारंटी है मेरी, अगर वो जेन्युइन तरीके से काम करेगा। किसी को प्रश्न पूछे?
और इस मामले में मान लो कल को कोई और इस मामले में आपसे राय चाहे तो आप अपना फोन नंबर दे सकते हैं। जी फोन नंबर ऑलरेडी मेरा गूगल के ऊपर है जी, मेरा चैनल है ट्रैक्टर फैन के नाम से, वहां से मेरा नंबर दिया हुआ है, तो कहीं से भी आप ट्रैक्टर फैन के अलावा भी आपकी कोई मेरा फेसबुक के ऊपर भी है, मेरा इंस्टा के ऊपर भी है, सभी सोशल मीडिया के ऊपर मैं एक्टिव रहता हूँ, तो वहां पर मेरे नंबर है। और बहुत मुझे तकरीबन कोई रोज के 200 से 250 कॉल आते हैं। 200-250 कॉल बिल्कुल, आती है, कई तो मित्र मुश्किलें कह बढ़ रहे जाती हैं। बिल्कुल सर, कई कई मित्र कह रहे थे कि आप फोन नहीं उठाते, तो इतना संभव नहीं है कि मैं इतने फोन उठा सकूं, तो इतने कॉल आ जाते हैं। तो जब 200-250 फोन आते हैं तो घर वाले परेशान नहीं होते? घर वाले 10 बजे तक रात तक परेशान ही रहते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि घर वाले परेशान ही रहते हैं। तो साथियों, आज के हमारे मेहमान थे रवि सिंह जी सिद्धू। भविष्य में आपको कोई भी किसी भी तरीके का प्रश्न पूछना हो तो आप इनसे व्हाट्सएप पे कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।